Good afternoon, students. In class 9, you had studied about the classification of elements. In the classification of elements, you had classified the elements into two main groups. One of the group is called metal and other group is called non-metal. बेटे अगर थोड़ी पीरियोडिक टेबल की आइडिया आपके पास हो तो पता है पीरियोडिक टेबल में जो ज़्यादातर एलिमेंट हमारे हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो मेटल्स हैं और बड़े थोड़े जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। बेटे आज हम लोगों को जो हमारे मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बात करनी है। पता बेटे कि थोड़ी इनके फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स की वो सारी प्रॉपर्टीज़, या बेटे आप ऐसे कह सकते हो सब्सटेंसेस की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग बिना उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज किए हुए मेज़र कर सकते हैं। तो बेटे अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस which can be measured without changing the identity of the substance are called physical properties of the substances। बेटे जब आपने वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी थी तो आपको पता है सब्सटेंसेस की जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया आपको मिली होगी ना। बेटे आज हम लोग फिर से हमारे ये जो दो एलिमेंट्स हैं बेटे, हमारे मेटल्स और जो नॉन मेटल हैं, इनकी जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में एक एक करके बात करनी है। बेटे सबसे पहले हम आपसे जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं उसको लस्चर बोलते हैं। लस्चर का मतलब होता है शाइनिंग से। अगर हम लोग क्या करें कि किसी मेटालिक पीस, जो पीस हम ले लें, कोई मेटालिक सब्सटेंस की एक पीस ले लें, मेटल पीस ले लें, उसको सैंड पेपर से रब कर दें तो पता है उसका जो सरफेस होता है बेटे वो चमकता दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मेटल लें, उसको सैंड पेपर से रब करें, चूँकि रब करने पर उसका जो सरफेस है वो बेटे शाइन करता है, इसीलिए हम लोग मेटल को लस्चरस बोलते हैं, इसको लस्चरस एलिमेंट बोलते हैं। और जो चमक होती है उसको उस मेटल की मेटल लस्चर बोलते हैं। बेटे सेम बात अगर हम लोग क्या करें किसी नॉन मेटेलिक पीस पर करें, मतलब उसको सैंड पेपर से रब करें तो बेटे उसका सरफेस शाइन नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि जो नॉन मेटल्स हैं वो
नॉन लस्टरस होती हैं, मतलब इनके पास मेटैलिक लस्टर नहीं होती है। बट बेटे एक एक्सेप्शन आपको नोट करना चाहिए आयोडीन का। पता बेटे, आयोडीन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटे, सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है। इट इज द शाइनिंग सरफेस। सो हम लोग कहेंगे कि आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, इसमें भी लस्टर होती है। सो एक्सेप्ट आयोडीन, आप कहोगे कि ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, whereas all the metals have their own metallic luster, मतलब these are lustrous ना बेटे। इसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी अब की बात करो। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये बेटे हार्डनेस होती है। हार्डनेस का मतलब होता है कि अगर आप देखो बेटे कि आपको मैं दो पीस दे दूं, एक पीस मेटल की दे दूं, एक नॉन मेटल की दे दूं, बेटे इन पीस को अगर आप इनको प्रेस करो तो प्रेस करने पर बेटे जो मेटल होती हैं उनकी शेप डिफॉर्म नहीं होती है, मतलब उनका शेप नहीं बदलता है। जबकि बेटे जो हमारी जो नॉन मेटल्स हैं, अगर इनको प्रेस किया जाए तो पक्का बेटे इनके शेप में डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। ये ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि हमारी जो मेटल्स हैं वो तो हार्ड होती हैं, जबकि बेटे हमारी जो नॉन मेटल्स हैं बेटे इनमें हार्डनेस की कमी होती है, कंपैरेटिवली वो लेस हार्ड होती हैं। लाइकवाइज बेटे अगर हम आपसे बात करें, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको मेटल की बेटे जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। पता बेटे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बेटे आपसे मैं बात करूं, आयरन ले लूं, कॉपर ले लूं, बेटे एक ऐसी मेटल हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बेटे काफ़ी हाई होते हैं। जैसे आयरन की बात करूं तो बेटे जो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1600 के आसपास होता है, जबकि 1600 के आसपास जबकि बेटे आपका जो कॉपर है बेटे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटे वो लगभग 1050 के आसपास होता है। जबकि बेटे अगर मैं आपको नॉन मेटल ले लूँ कोई, लेट अस फास्फोरस, लेट अस सल्फर, बेटे लेट अस कार्बन, इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट को आप देखो तो बेटे कंपैरेटिवली इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। इट डेफिनेटली मीन्स कि बेटे इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो होती हैं these have higher melting point, whereas the non-metals have low melting point. यहाँ भी बेटे एक एक्सेप्शन आपके पास है, उसको समझने की कोशिश करो। We have the two exceptions. बेटे एक एक्सेप्शन है बेटे फर्स्ट ग्रुप के एक मेटल है, इसको सीजियम बोलते हैं। 13 ग्रुप की बेटे एक मेटल है, इसको गैलियम बोलते हैं। सीजियम और गैलियम तो ऐसी मेटल हैं जिनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 29-30 के बीच का होता है।
मतलब बेटे ये रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाती हैं, मतलब इनका बेटे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी लो होता है। जबकि बेटे दूसरा एग्जांपल नॉन मेटल का अगर लें तो बता कार्बन का बेटे एक एलोट्रोप है जिसको आप डायमंड बोलते हैं। कार्बन का एक फॉर्म है जिसको बेटे हम लोग डायमंड बोलते हैं। पता है बेटे जो डायमंड है इसका बेटे मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बट सीरियम एंड गैलियम have low melting point where the diamond have at a higher melting point. Likewise, let us consider another important physical property that is called malleability. Malleability. पता बेटे आपको, आप जानते हो कि हमारे घर में, हमारे डोमेस्टिक यूज़ में जो यूटेंसिल्स होती हैं पता वो मेटल की होती हैं बेटे। एल्युमिनियम की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं, सिल्वर की हो सकती हैं और बेटे ये गोल्ड की भी हो सकती हैं। तो पता बेटे इनको बनाने में बेटे हम लोग करते क्या हैं, उन मेटल के पीस की हैमरिंग करके उनको हम लोग कास्ट करते हैं, उनको बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे जो सारी मेटल हैं उनको हम लोग हैमर करके उनको थिन शीट में बेटे उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मेटल्स को हैमर करके हम लोग थिन शीट बना सकते हैं। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को हैमर करके उनकी थिन शीट बना सकते हैं। बेटे इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम लोग मेटल की मेलेबिलिटी बोलते हैं। बेटे अगर यही सेम बात हम लोग किसी नॉन मेटल पर करें, नॉन मेटल ले करके उसको हैमर करें, तो बेटे जब आप हैमर करोगे तो हैमरिंग पर बेटे वो ब्रेक कर जाएगा। दिस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब इनकी थिन शीट आप बना नहीं सकते हो। बेटे इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेटल्स हैं वो तो मेलिएबल हैं, जबकि हमारी जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलिएबल है। मतलब बेटे नॉन मेलिएबल होने का मतलब वो ब्रिटिल हैं। ऑन हैमरिंग बेटे नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये जो स्मॉल पीस में टूटने की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग या तो बोल सकते हैं कि वो ब्रिटिल है, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो नॉन मेलिएबल है। लाइकवाइज बेटे लेट अस कंसीडर another important property of these element, that is ductility बोलते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि बेटे किसी सब्सटेंस से उसके वायर को ड्रॉ करना। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बेटे बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। आप समझो जरा, ये हम लोगों का अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि बेटा ज्वेलरी बनाने में सिल्वर के वायर बेटे निकाले जाते हैं, गोल्ड के वायर निकाले जाते हैं। मतलब सिल्वर जो कि एक मेटल है, गोल्ड जो कि बेटे एक मेटल है, इनके वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे वायर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप सिल्वर और बेटे गोल्ड से वायर ड्रॉ कर सकते हो, वैसे बेटे बाकी मेटल से भी वायर आप निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोग मेटल से वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। थिन वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पीस ऑफ ए मेटल। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू बेटे आप किसी मेटल पीस से वायर को निकाल सकते हो, बेटे इसको हम लोग उस मेटल की डक्टिलिटी बोलते हैं। बेटे अगर सेम बात हम लोग क्या करें, एक नॉन मेटल ले लें और हम लोग क्या करें, उससे वायर निकालने की कोशिश करें, तो वायर कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम ए नॉन मेटल। इट मीन्स द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब दीज हैव द एब्सेंस ऑफ डक्टिलिटी। अगर ये डक्टिलिटी की एब्सेंस है तो इसको कहेंगे नॉन डक्टाइल है। जबकि बेटे आपकी जो मेटल्स होती हैं दीज आर डक्टाइल, और ऐसे भी कर सकते हैं हैव द बेटे प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। नाउ आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर another important property of these elements. This is called thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि बेटे हीट एनर्जी का के ट्रांसफ़र करने की जो प्रॉपर्टी होती, बेटे हमको पता है कि हमारी जो मेटल्स हैं these can allow the passage of heat energy from itself। मतलब बेटे इसको अगर जानना है तो हम लोग क्या करें, एक बेटे एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करें, एक हम लोग मेटल रॉड ले लें, उसको क्लैंप कर दें ऐसे। बेटे यहाँ पर 2-3 हम लोग यहाँ पर नेल इसको वैक्स की हेल्प से बेटे यहाँ पर इंटैक्ट कर दें, और यहाँ क्या करें बेटे बर्नर से इसको हीट करें। तो जब आप हीट करोगे तो थोड़ी देर बाद बेटे ये सारी जो नेल्स हैं वो डिटैच कर जाएंगे यहाँ। इसका बेटे ये डिटैच इसलिए हो रही हैं क्योंकि बेटे इस एंड से हीट का ट्रांसफ़र बेटे इस एंड की तरफ हो रहा है, और इस हीट के इफेक्ट में बेटे हमारी वैक्स मेल्ट कर गई, इसलिए बेटे ये नेल्स डिटैच कर जाती। ये बताता है कि बेटे हमारी जो मेटल्स हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक्स, वो गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी। बेटे अगर हम लोग क्या करें, इसी को किसी नॉन मेटेलिक बेटे रॉड से रिप्लेस कर दें। मान लो इसके जगह बेटे हम लोग फास्फोरस की ले लें बेटे, फास्फोरस की रॉड ले लें और यही सेम एक्टिविटी बेटे वहाँ पर परफॉर्म करें, तो पक्का बेटे ये हमारी जो नेल्स हैं बेटे इस रॉड से डिटैच नहीं होंगी। डेफिनेटली शोज दैट कि जो मेटल्स हैं दीज आर सेड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब बेटे हीट एनर्जी, वेयर एज बेटे जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। मतलब ये मेटल हमारी अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र कर सकती है, जबकि नॉन मेटल बेटे ये काम नहीं कर सकती। बट यहाँ फर्दर बेटे एक एक्सेप्शन है। तो हमारे पास 2 मेटल हैं, लेड और मरकरी। लेड एंड मरकरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 मेटल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। मतलब बेटे इनके थ्रू हीट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है बेटे बाकी मेटल के कंपैरिजन में बेटे अच्छे से नहीं होता है। आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर another very important example, that another important property, that is called electrical conductivity। बेटे ये थर्मल कंडक्टिविटी थी, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है बेटे
इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफ़र होने से। आपको पता है कि बेटे हमारे घरों में जो पावर हाउसेस से बेटे इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है वो बेटे या तो कॉपर वायर के थ्रू होता है या तो बेटे एल्युमिनियम वायर के थ्रू होता है, या बेटे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो भी कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर के थ्रू होता है या आयरन वायर के थ्रू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे जो हमारी मेटल्स हैं बेटे वो इलेक्ट्रिसिटी को के पैसेज को अलाउ करती हैं, मतलब उनके थ्रू बेटे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अगर इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो पक्की बात आप कहोगे कि जो मेटल्स हैं दीज आर सेड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि बेटे अगर हम लोग अपने नॉन मेटल्स को देखें तो बेटे इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए नॉन मेटल। टू शो दिस वन हियर लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी हियर। मान लो बेटे एक बल्ब लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ लिया हमने, फिर बेटे हमने क्या एक की लगा ली यहाँ पर, फिर हमने क्या किया बेटे यहाँ पर मेटल की एक पीस बेटे यहाँ पर लगा ली। लाइकवाइज एक दूसरा अरेंजमेंट हमने बनाया जिसमें एक हमने बैटरी लगाई, फिर बेटे एक की लगा ली, फिर यहाँ पर बेटे एक नॉन मेटल की पीस लगा ली। तो दिखाई क्या पड़ता है कि बेटे इस जगह जहाँ पे आपने मेटल लगा रखी है उसके स्विच को जब प्रेस करते हो तो बेटे ये बल्ब ग्लो कर जाता है, ये ग्लो कर जाता है। जबकि बेटे इस जगह स्विच को प्रेस करने पे ये ग्लो नहीं करता है। इट डेफिनेटली मीन्स कि जो मेटल्स हैं दे आर सपोज टू बी a good conductor of electricity, whereas the non-metals are bad conductor, are said to be insulator of electricity. So बेटे अगर आप एज ए नेट सेल चेक करो, पूरे सिचुएशन को अगर लो, तो हम लोगों ने बेटे इन सारी मेटल और नॉन मेटल के लिए इन सब प्रॉपर्टी की बात करी है। फर्स्ट बेटे हमने मेटेलिक लेक्चर की बात करी है, सेकेंडली हमने हार्डनेस की बात करी है, थर्डली हमने मेलेबिलिटी की बात करी है, चौथी हमने डक्टिलिटी की बात करी है, पांचवी हमने थर्मल कंडक्टिविटी की बात करी है, और छठी हमने बेटे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करी है। बेटे दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals with the definite with a few exceptions here। तो आप क्या करना, इन सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको एक एक करके एक टेबल बनाना जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लिखना, उसके अगेंस्ट आप मेटल और नॉन मेटल को डालना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप मेंशन करोगे, फिर उसके साथ आप ये भी मार्क करोगे कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ के एक्सेप्शंस कौन से हैं। थैंक यू।